जी बिल्कुल। ये बताएं कि मैं देख रहा था कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अभी हाल ही में सिंगापुर में एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है लंदन का, उसके बेस एक डायलॉग में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया कहता है कि चाइनीज ने एग्रेशन की है, लेकिन असल में इंडियंस ने भी एग्रेशन किया हमारी टेरिटरी पर। उनका बहुत सारा फौजी इक्विपमेंट और जो फौजी जो है वो हमारी टेरिटरी में आए हैं। तो आप ये सब क्या देखते हैं, स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? एक तरफ इंडिया कह रहा है कि चाइनीज सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं एलएसी पे, वो कह रहे हैं ये हमारी कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा, इस वक्त इंडिया और चाइना के मामला जो है वो एलएसी को लेकर के किधर करके मौजूद है, क्योंकि ये बार बार सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी फेल हो रही है, बार बार सुनने में आ रहा है कि डिप्लोमेसी वैसे ओवरऑल फॉरेन ऑफिस की तरफ से फेल हो रही है, टॉप लेवल पे कोई डायलॉग हो नहीं रहा। वो जो मोदी साहब की जो जादू की जफ्फी होती थी वो शी साहब पे काम नहीं की, हालांकि वो 18-19 दफा मिले उन्हें। सो वेयर डू यू थिंक दैट किस डायरेक्शन में जा रहा है? और ये जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जरा इसको भी थोड़ा कमेंट करके बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद चीमा साहब, आपने इनवाइट करा अपनी शो में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। चीमा साहब, दो तीन चीजें हैं। एक रियलाइजेशन है इंडियन आर्मी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है चीमा साहब। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम भी वही मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये ऐसी इनएक्सेसिबल जगह है कि आप जाएंगे तो फिर वो बड़ा पहुंचते पहुंचते ही बिल्कुल बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं करीब 1-1.5 साल से तो नहीं गया हूँ चीमा साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 साल लगभग हो गए, मैं उस साइड गया नहीं हूँ। अच्छा चीमा साहब, ऐसा है कि कई कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई जिनमें थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये चल रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी फेल हो गई, बट हाँ ये बात भी सच है कि काफी हद तक एक स्टेलमेट वाली चीजें हैं। दोनों आर्मीज हैं, लाखों ट्रूप्स हैं उनकी तरफ से, लाखों ट्रूप्स हैं हमारी तरफ से, आई बॉल टू आई बॉल। और हमने एक बार पहले भी डिस्कस करा था कि 6 डिवीजन इंडिया ने मूव करे हैं पाकिस्तान से, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो आपकी हमारी पुरानी शो में वो ऑन रिकॉर्ड है। चीमा साहब, ऐसा है कि देर इज अ थिंकिंग इनसाइड द इंडियन आर्मी, जो मैंने लोगों से बात करी, और जो ये कही सुनी बात है जो मैंने पर्सनली बात करी लोगों से, कि उनको एक चीज अब समझ में आ गई है कि चाइना, हमारा कोई ऐसा मन नहीं है कि हम द रोल ऑफ एन एग्रेसर प्ले करें यहाँ पे, लेकिन चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ, चाइना रिस्पेक्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम ये बोलें कि हम चाइना से बोलें कि कि चलो प्यार से चीजें सॉर्ट आउट कर लें, हम चाइना से क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी लेना देना है टेरिटरी का, आपका हमारा ले दे के खत्म करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, खत्म करते हैं। इंडिया ने कई बार पेशकश करी, चाइना ने मना कर दिया, और ठीक है, ठीक है, चाइना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब कि मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी तरीके से झूठ नहीं बोला। मैं 100% तो उनका स्टेटमेंट मैंने भी देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सच है, लेकिन 100% झूठ भी नहीं है। यहाँ की तरफ से भी गए होंगे अंदर और करा होगा कुछ ना कुछ। वो हम ऊपर से बोलते हैं कि गांधी का देश है और अशोक का देश है, और हाथ जोड़ के एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दिखा देंगे, और टिपिकल गांधीयन फिलोसफी। वो आई थिंक दैट इज वेरी गुड एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, अब जो चीज चल रही है ना चीमा साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं आपको बता दूं, अब जो चीज चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो चल रही है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अभी देखिए 3 महीने के बाद विंटर शुरू हो जाएगा। अभी जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद से विंटर शुरू हो जाएगा, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन कितने विंटर्स झेल सकता है, तभी जाके कॉम्प्रोमाइज होगा। जो रिपोर्ट करा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा पेंगोंग सो लेक के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं चाइनीज, आपने सुना होगा वो, राइट। इंडियन आर्मी ने आज तक ये कमेंट नहीं दिया कि हम लोगों ने क्या बनाया वहां पे। आप कभी नहीं सुनेंगे इंडियन आर्मी से कि हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। जो काम करना है चुपचाप करो, इसके ऊपर ज्यादा
प्रोपेगेंडा मत करो, जो करना है चुपचाप करके खत्म करो। एक और चीज है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी इनसाइड द इंडियन आर्मी ऑफ काउंटर इंट्रूजन, कि अगली बार चाइनीज आए तो उनको रोको मत, उनको रोको मत, मतलब इन द सेंस कि ठीक है आपको रोकना तो है ही, आप उनको बोलो आओ तुम अंदर, एंड वेर एवर यू आर स्ट्रॉन्गर यू ऑल्सो एंटर चाइना, देन यू कैन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमें पता है कि चाइना के साथ चीमा साहब झड़प होगी, हमें पता है चाइना के साथ इस साल नहीं होगी तो अगले साल खून खराबा होगा, नहीं तो 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, ये चाइना के साथ होना है हमारा, ये तय है बात, ये मतलब ये आप और मैं टाल नहीं सकते, हम सोचे कि नहीं अमन होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज वो जो केक है ना, केक तो इतना ही सही चाहिए चीमा साहब, और दोनों को केक चाहिए, तो उसमें खून खराबा तो होगा चीमा साहब, वो केक किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो है। तो इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग, इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री पॉस्चरिंग जिसकी उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने बात करी थी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग, इट इज ऑल्सो जो उनकी सप्लाई चेन है उसको हिट करना, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना जो शिंजियांग प्रोविंस में हो रहा है। इट इज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद चाइना। तो ये आज की तारीख में हो रहा है, और अगर चाइनीज ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी घुसी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा कहीं ना कहीं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया भी होगा इन लोगों ने, मैं ये नहीं कह सकता कि जरूर बना है, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बट आई एम वेरी श्योर इंडियन आर्मी ने करा होगा ऐसा, घुसे होंगे अंदर कहीं पे। अच्छा मेरे साहब एक और इससे थोड़ा आगे निकलूं, मैं देख रहा था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी आए इंडिया, और डॉक्टर हुसैन आमिर उन्होंने आके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तो मुलाकात की, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग नरेंद्र मोदी साहब से भी की है। और मैं देख रहा था कि जो सेटअप है, जिस तरह वो बैठे हैं, देखें वो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो प्रोटोकॉल होता है उसमें नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर डजंट सिट इक्वल टू, मतलब वो डेलीगेशन बैठता है, वो राइट में इधर बैठे होंगे, उनका डेलीगेशन इधर बैठा होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ बिठाया, पीछे फ्लैग लगाए, ट्वीट की। सो नॉर्मली दैट डजंट सीम कि ये फॉरेन मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, ये हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है, एटलीस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर जब आप मिलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, ईरान को इतनी क्यों इंडिया में वो फेवर मिल रही है? क्या पाकिस्तान के नेबर होने की वजह से फेवर मिल रही है? क्या ईरान कश्मीर के ऊपर बोलता है इसलिए मिल रही है? और ये जो पोस्टरिंग की गई है, क्या ये आयतुल्ला खामनाई के लिए है, ईरानी प्रेसिडेंट के लिए है? मतलब दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर मैं एक पाकिस्तानी इसको देखूंगा तो आई वोंट थिंक दिस इज समथिंग नॉर्मल, क्योंकि मेरा भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगा तो उसको साथ में नहीं बिठाएगा, वो उसको डेलीगेशन में अपने फॉरेन मिनिस्टर को दाएं पे बिठाएगा, उनके बाएं को बिठाएगा, तो ऐसे एक डेलीगेशन बैठता है, तो मतलब दिस इज हॉट। तो क्या है ऐसा विद ईरान कि इतना इंडिया को उनको थोड़ा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक जो है वो मौका देना पड़ा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक मीटिंग हुई इसमें? व्हाट डू यू सी व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ इट? चीमा साहब ये बात हुई थी 1 साल पहले शुरू, इनफैक्ट ये 2-3 साल से चल रही है, लेकिन 1 साल पहले इसने जोर पकड़ा। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आए थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, और इसको मीटिंग को ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करा। मेरा एक बार बहुत पहले डिस्कशन हुआ था इस मामले पे, आज मैं जरा खुल के इस मामले में बताता हूँ। बात यह है कि ईरान के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है साहब, और ईरान के पास तेल भी है ऊपर से, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास भी नहीं है, चीन के पास भी नहीं है, ईरान के पास है। आप इसको ये मत देखिए कि वो मोदी साहब के बगल में बैठे थे कि नहीं बैठे थे, वो तो पोजीशनिंग करी गई है। आई एम ग्लैड कि आपने नोटिस करा, बहुत कम लोग ऐसी चीजें नोटिस करते हैं। ये लोग इन्हीं के एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गए थे और डोवाल साहब से मिले थे ये लोग दुशानबे में कुछ समय पहले, वहां पे एक ग्राउंड सेट कर दिया था। इंडिया में एक थिंकिंग है और इसके बड़े फार रीचिंग स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है चीमा साहब, कि द वर्ल्ड शुड गो टू अफगानिस्तान वाया ईरान। अभी आज तक द वर्ल्ड हैज बीन गोइंग टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान, क्योंकि आपके पास सी पोर्ट है बिन कासिम, और एक ईरान के पास है, ईरान वाला हमने बनाया चाबार, और वो जरदान वाली क्या नाम है वो रेलवे लाइन जो आगे इंडिया ने बनाई है।
तो इंडिया बना भी रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है अफगानिस्तान तक, उसको पूरा आगे ले जाएगा। दैट इज द थिंग। सो ईरान के साथ हमारा ये मामला, ईरान को ये भी याद है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, हमने ईरान से तेल लिया था, और वो भी इंडिया एक पोजिशनिंग कर रहा था अपनी। इंडिया को जरूरत नहीं थी ईरान से तेल लेने की, हमारा तेल आ रहा था सऊदी अरब से और जगह से। इंडिया ने ईरान को यह बताया कि हमारे माथे पे चाहे सैंक्शंस की धमकी हो, लेकिन फिर भी हम आपके दोस्त हैं, और आप ये बात याद रखिएगा कि हम आपके दोस्त हैं। चाहे इंडिया ने बहुत कम, इंडिया को रूसी तेल की जरूरत इतनी नहीं है चीमा साहब, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसके बिना कर ही रहे थे अभी तक। वो तो ठीक है, सस्ता मिल गया तो और ज्यादा ले लिया, बट जब इनिशियली हमने लिया था उनसे, रशिया से, फरवरी मार्च के महीने में, तब ज्यादा तेल थोड़ा ना लिया था हमने, तो कुछ छोटा मोटा तेल लिया था, बिल्कुल नामात्र के बराबर। 1.5 से लेकर 2.5% के बीच में हमारी रिक्वायरमेंट रशिया से आई थी। अब वो बलून अप कर गई है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस आर आल्सो वन ऑफ द रीजन, एंड द फैक्ट दैट वी कैन पे इन रशिया, वी डोंट हैव टू पे देम इन डॉलर्स, और हमारा रूपी रूबल का ट्रेड चलता है रूस के साथ, और हम कोई वेपन सिस्टम्स खरीदते हैं तो हमने तो गेहूं भी दिया ना रशिया को, गेहूं के चलते हमने हथियार लिए रशिया से बहुत पहले, जब हमारे पास डॉलर शॉलर नहीं होते थे। आज की तारीख में भी रुपए के साथ हमारी ट्रेडिंग हो जाती है रशिया के साथ। तो चीमा साहब बेसिकली ये है कि इसमें ये 2-3 साल से मामला चल रहा है, और इंडिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मुझे फिर मार पड़ जानी है, बट इंडिया के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इनसाइड इंडिया विथ वेरी क्लोज कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट, जो ये चाहती है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हों। ये कौन सी लॉबी है मैं नहीं लूंगा, फिर मार पड़ने वाली बात है, लेकिन दे वांट, और मतलब बाकी आप बेहतर जानते हैं। मैंने 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 ड्राइंग रूम में मैंने खुमैनी साहब की फोटोग्राफ देखी है। मैं बाकी नहीं बोलूंगा, लेकिन दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। इतना पैसा है चीमा साहब कि आप और मैं, हमारी 7 पुश्तें निकल जाए, हम पैसा नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा है उनके पास, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बिग मनी, एंड दे वांट एक्सेस टू अफगानिस्तान, दे वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एंड दे वांट दिस एक्सेस वाया ईरान। इनका ईरान आना जाना है, इनका ईरान की जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वहां पे हर महीने आना जाना है। उन लोगों का बॉम्बे आना जाना है, बैंगलोर आना जाना है, दिल्ली में तो रहते हैं वो लोग। सो ऑल दिस इज देयर पार्ट ऑफ अ बिगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद ईरान। और ये ऐसा नहीं कि अभी वो आए हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं फिर मोदी जी से मिले, नहीं, यही उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यही वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ईरान के उनके साथ मिल चुके हैं, हमारा डेलीगेशन ईरान जा चुका है। ये सब हर 1-2 महीने में हाई लेवल इंटरेक्शन ईरान के साथ चल रहा है। और जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है अफगानिस्तान, राइट, तालिबान 15 अगस्त पिछले साल को पहुंच गई थी तालिबान काबुल के अंदर, तब से इस चीज ने जोर पकड़ लिया है। तो हर महीने 1.5 महीने में आप ये खबर सुनेंगे कि इंडिया से ये चला गया, वहां से ये आ गया। ये हर 1-1.5-2 महीने में चल रही है। अभी तक करीब 10-11 मीटिंग्स हो चुकी हैं चीमा साहब, 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं लगभग, बड़ी छोटी ट्रेड डेलीगेशन की, इसकी उसकी, ये सब ना, ये ईरान के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया का।